Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 7. The name of the unit is Electricity and Magnetism and book page number 98, and our today's topic is about fuse and its unit. Electricity is commonly used in our homes to operate fans, television, रेफ्रिजरेटर, आयरन एंड वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। कि बिजली हमारे घरों में आम इस्तेमाल होती है चलाने के लिए पंखों को, टेलीविज़न को, रेफ्रिजरेटर को, इस्त्रियों को, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन वगैरह को। A fuse is used in a circuit for the safe use of electricity। कि एक सर्किट में एक फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है और वो इसलिए किया जाता है कि जो बिजली का इस्तेमाल है वो सेफ़ हो। What is a fuse? एक फ्यूज़ होता क्या है? Let us perform and experiment to understand it। चलें एक एक्सपेरिमेंट से या एक जो है वो तजर्बे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेक अ बैटरी जॉइनिंग टू सेल्स। के दो सेल्स को जोड़ के जॉइन करके एक बैटरी बनाएं। कनेक्ट थिक कॉपर वायर टू ईच एंड ऑफ द बैटरी विद द हेल्प ऑफ सेलोटेप। के सेलोटेप की मदद से दोनों जो एंड्स हैं उस बैटरी के वहाँ पे थिक वायर लगाएं कॉपर की। टेक अ पीस ऑफ वेरी थिन मेटेलिक वायर। अब क्या करें कि बहुत छोटा सा बारीक सा मेटेलिक तार का जो है वो हिस्सा लें। टच द एंड्स ऑफ द थिन वायर विद द थिक कॉपर वायर एज शोन इन द फिगर। अब जो थिन आपने वायर ली थी, बहुत पतली सी वायर थी मेटेलिक, उसको आपने टच करना है जो आपके पास मोटी वायर है कॉपर की उसके साथ, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। डज द थिन वायर मेल्ट एंड ब्रेक। क्या जो थिन वायर थी, पतली तार थी, वो मेल्ट हो गई, पिघल गई और टूट गई। वट इज़ इट्स रीज़न। इसकी वजह क्या थी। When excessive current passes through the piece of thin wire। excessive current का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जब करंट गुज़रता है किसी थिन वायर से, इट बिकम्स टू हॉट, तो वो बहुत जो है वो गर्म हो जाती है। एंड मेल्ट्स इंस्टेंटली, और फ़ौरन से पिघल जाती है। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में द सर्किट ब्रेक्स एंड करंट स्टॉप्स ब्लोइंग। जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब वो उसमें गैप आ जाता है, टूट जाता है, और जो करंट होता है वो स्टॉप हो जाता है या रुक जाता है। सच अ पीस ऑफ थिन वायर इज़ कॉल्ड अ फ्यूज़। तो ये जो थिन वायर का पीस है इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज़ कहते हैं। फ्यूज़ इज़ अ पीस ऑफ थिन वायर। फ्यूज़ क्या है, एक टुकड़ा है पतली सी तार का। डैट इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, हिफाजत के लिए बिजली से चलने वाले अप्लाइंसेस या आलात की। A fuse is used in an electronic iron, washing machine, heater, oven, water pumps and other electric appliances। एक फ्यूज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बिजली से चलने वाली इस्त्री में, वॉशिंग मशीन में, हीटर में, ओवन में, पानी के पंप्स में, और इसके अलावा दूसरे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या बिजली से चलने वाले आलात हैं उनमें। इफ़ ड्यू टू सम फॉल्ट current start flowing in any appliance, one may get an electric shock on touching it। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई ख़राबी आ जाती है जो करंट फ्लो कर रहा है, और अगर कोई उसको छू लेता है तो उसको मे बी करंट लग सकता है। इफ़ अ फ्यूज़ इज़ यूज्ड इट विल ब्लो इमीडिएटली। अगर एक फ्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वो क्या करेगा, वो फ़ौरन से जलेगा। एंड करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, और जो करंट है वो फ़्लो करना स्टॉप कर देगा या बंद हो जाएगा। इन दिस वे
द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस एंड द पर्सन टचिंग इट बोथ विल बी प्रोटेक्टेड। तो इस वजह से जब फ्लो उसका करंट का रुक जाएगा तो जो अप्लाइंसेस आप यूज़ कर रहे थे या जो इंसान उसको यूज़ कर रहा था वो दोनों महफूज रहेंगे। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में देखें, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कि एक लिमिट होती है, एक हद होती है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट जो वो चलता है बिजली से चलने वाले आलात में। द फ्यूज़ इज़ इंसर्टेड अकॉर्डिंगली। अब जो फ्यूज़ लगाया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनको कितना करंट रिक्वायर्ड है। इफ़ द अमाउंट ऑफ द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स, अगर जो अमाउंट है या उसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, एक्सीड हो जाती है दिस लिमिट अपनी हद से, ड्यू टू सम फॉल्ट, किसी भी ख़राबी की वजह से, द फ्यूज़ ब्लोज इमीडिएटली, तो जो फ्यूज़ है वो फ़ौरन से ब्लो करेगा। द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट स्टॉप्स, तो फिर जो फ्लो होगा करंट का सर्किट में वो बंद हो जाएगा। एंड द अप्लायंस इज़ नॉट डैमेज, और आपका वो बिजली से चलने वाला जो आलात हैं वो डैमेज नहीं होंगे या उनमें कोई ख़राबी नहीं होगी। डू यू नो में देखें, सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड दीज डेज़ इंस्टेड ऑफ फ्यूज़, कि आजकल जो है वो सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं फ्यूज़ की जगह पर। दे आल्सो वर्क लाइक अ फ्यूज़, और ये भी फ्यूज़ की तरह काम करते हैं। द इंस्टेंट ट्रिपिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर स्टॉप द करंट फ्लो, जो इंस्टेंट या फ़ौरन ट्रिपिंग हो जाती है, ट्रिप कर जाता है सर्किट ब्रेकर, वो क्या करता है, वो करंट के फ़्लो को रोक देता है। और ये इसकी शेप है। मैग्नेट, मकनतीस। हैव यू एवर सीन अ पीस ऑफ मेटल, क्या आपने कभी धात का मेटल का पीस देखा, विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट सम मटेरियल, जिसमें ये काबिलियत हो कि वो अट्रैक्ट करे या अपनी तरफ खींचे कुछ मटेरियल्स को। वी कॉल इट अ मैग्नेट, हम इसको मैग्नेट या मकनतीस कहते हैं। Which materials are attracted by a magnet? Let us explore by an experiment, कि किस किस्म का मटेरियल होता है जिसको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है या अपनी तरफ खींचता है। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे एक एक्सपेरिमेंट करके। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Place some objects of different materials such as pencil, rubber, steel, pins, copper wire, iron nails, steel clips, stone etc. on a table, कि टेबल पर कुछ मटेरियल्स रखें जो कि मुख्तलिफ हों, जैसे पेंसिल है, रबड़ है, स्टोन है, वुड है, नेल हैं, स्टील वगैरह है। ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नियर दीज थिंग्स, एक बहुत मजबूत किस्म का जो मैग्नेट है वो उसके करीब लाएं। टर्न बाय टर्न एंड ऑब्जर्व इट इफ़ द मैग्नेट अट्रैक्ट दैम, मतलब ये कि बारी बारी ये जो चीज़ें आपने टेबल पर फैलाई हैं इनके नज़दीक मैग्नेट को लाएं और फिर ऑब्ज़र्व करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, अब उन चीज़ों के नाम आप लिख सकते हैं जिनको मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया। राइट सेपरेटली दोज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, और अलग से उन चीज़ों के नाम लिखें जिनको मैग्नेट ने अट्रैक्ट नहीं किया। Materials which are attracted by the magnet are called magnetic material, कि ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या खींचता है उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। These materials include things made up of iron, nickel and copper, example steel pins, iron nails, coin made up of nickel and cobalt, ये सारी क्या हैं, निकल कोबाल्ट की क्या हैं, ये धातें हैं। Materials which are not attracted by the magnet are called non-magnetic material, और वो मटेरियल जिसको मैग्नेट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। The examples of non-magnetic materials are copper, wood, plastic, rubber, glass etc. और ये क्या हैं, मिसालें हैं उन मटेरियल्स की जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें कि ओवर 2000 years ago ग्रीक्स डिस्कवर्ड रॉक
lodestone which could attract things containing iron. It is a natural magnet. के तकरीबन 2000 साल पहले यूनानियों ने डिस्कवर किया था एक चट्टान को जो कि लॉडस्टोन के नाम से मशहूर है और जो अट्रैक्ट करती है चीज़ों को कॉन्टेनिंग आयरन, जिनमें आयरन होता है, ये लोहा होता है और ये क्या है, कुदरती मैग्नेट है। मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अब यहाँ पे उसकी डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे ये यू शेप है, ये बार मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है और ये डिस्क मैग्नेट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की जो खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। मैग्नेट्स है वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल प्रॉपर्टीज़। जो मैग्नेट है उसकी बहुत दिलचस्प और कारआमद जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू एक्सप्लोर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। सस्पेंड अ पेंसिल विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड एज शोन इन द फिगर। इस तरह से एक पेंसिल को लटकाएं धागे की मदद से। ऑब्जर्व द डायरेक्शन अलॉन्ग विच इट कम्स टू रेस्ट। अब आपने डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। कम टू रेस्ट मीन कि जहाँ पे वो रुकती है। डिस्टर्ब इट पोजीशन एंड अगेन ऑब्जर्व इट्स पोजीशन आफ्टर इट कम्स टू रेस्ट। अब इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करें, मतलब ये कि इसको हिलाएं और दोबारा जब वो रुकती है तो उसकी पोजीशन को आपने एग्जामिन करना है। हैज़ इट्स पोजीशन चेंज, क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई। यू विल सी डैट द पेंसिल डज नॉट कम टू रेस्ट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप ये देखेंगे कि जो पेंसिल है वो किसी ख़ास जो है वो डायरेक्शन में उसने अपने आप को नहीं छोड़ा या वो नहीं रुकी। नाउ सस्पेंड अ बार मैग्नेट। अब क्या करें कि एक जो बार मैग्नेट है उसको इस तरह से लटकाएं। ऑब्जर्व इट्स डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। अब जब उसने हिलना छोड़ा तो उसकी डायरेक्शन को आपने देखना है। डिस्टर्ब इट एंड अगेन ऑब्जर्व इन विच डायरेक्शन इट कम्स टू रेस्ट। अब इसको दोबारा से हिलाएं, डिस्टर्ब करें और फिर उसकी डायरेक्शन देखें। रिपीट द प्रोसेस 2 or 3 टाइम। इसी अमल को 2 से 3 बार करें। डज़ इट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वट इज़ दैट डायरेक्शन। क्या वो हमेशा एक मखसूस सिमत में रुकी और फिर ये कौन सी डायरेक्शन थी। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि एक जो फ्रीली आज़ादाना तौर पे लटकाया गया मैग्नेट है वो हमेशा पॉइंट करेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को।